कल तुम भाभी क्या बना? बीजान नेमत का रिश्ता देखने के लिए गई थी। कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब किसी ने पूछा नहीं? किससे पूछूं? नेमत अपने कमरे में है और बीजान नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। मतलब बीजान को रिश्ता पसंद नहीं आया? वालिदैन को औलाद की पसंद के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना चाहिए। और शफकत भाई, आप तो इस घर के बड़े हैं, आप तो बीजान से बात करें कम से कम। रहमत भाई आ गए। शफकत भाई, अब फिर सहारा ढूंढने लग गए? बात सहारा ढूंढने की नहीं है, रहमत भाई की बात जरा जल्दी समझ में आ जाती है बीजान के। कभी तो अपनी बात खुद बीजान के पास जाकर मनवा लिया करें आप। देखो, मकसद बात मनवाना है, वो चाहे मैं मनवाऊं या रहमत भाई मनवाएं, बात तो एक ही है। बिल्कुल भी नहीं। सादिया भाभी की नज़र से ये बात एक नहीं है। वो चाहती हैं कि आप इस घर के बड़े बने, अपने फैसले आप खुद करें। सब कुछ जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? प्लीज शफकत भाई, अपने आप को इतना कमजोर भी मत बनाएं आप। आपके फैसलों की जरूरत है आपकी बीवी और बच्चों को। अब मेरा ख्याल है कि मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग खाने के लिए आ जाओ। हाँ, रहमत भाई आ जाए तो फिर मिलके खाना खाते हैं। नेमत और बीजान का तो पता नहीं कि आएंगे या नहीं। हाल बता, रहमत आ चुके हैं और बीजान के कमरे में ही गए हैं। अच्छा, तो मैं फिर बीजान के कमरे में ही जाता हूँ। अब तो इस घर से खौफ आने लगा है। तुम्हें क्या हुआ है? रो रही थी क्या? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रोई हूँ। कमाल है, बिना वजह तो कोई इंसान नहीं रोता। कहीं तुम्हें भी छोटे मियाँ की तरह किसी से इश्क तो नहीं हो गया? इश्क? मुझे क्या पता कि इश्क किसे कहते हैं। बस एक बेचैनी सी है जो चैन लेने ही नहीं दे रही है। चैन तो अब इस घर में किसी को भी नहीं है। फिलहाल जो दो लोग गए थे ना, वापस आ गए। वापस आकर अपने कमरों में बंद हो गए, सबसे मुंह मोड़ के। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। बेटा माँ को मना रहा है और भाभियाँ देवर को। दोनों ने खाना भी नहीं खाया और सब भूखे हैं। मैं तो थोड़ा सा निकाल के ले आई हूँ। लो, तुम भी खा लो। अब नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। प्लीज़ तुम खाना ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नेमत भी बंद दरवाजे से अपनी भाभियों को यही कह रहा है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा? हाँ, वो भी यही कह रहा है, तुम भी यही कह रही हो। कहीं प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत अपसेट है, सो मैंने कह दिया ना, बस। अच्छा, खाना तो खाओ ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है। ये लो तुम्हारी पसंद का गर्मा गर्म खाना। हम आप, अगर मैंने अभी खाना नहीं खाना। माँ से औलाद की खुशी और गम कभी नहीं छुपता। मुझे पता है तुम जब परेशान होती हो ना तो खाना पीना छोड़ देती हो। अरे बेटा, जब खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी तो तुम अपने पेशेंट्स का इलाज कैसे करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है मामा। खाओ कसम कि तुम्हारे दिल में ये खौफ नहीं है कि नेमत की माँ ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? मामा, मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि एक माँ अपने बेटे की खुशियों को तबाह कैसे कर सकती है। नहीं बेटा, कोई माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन यकीनन उनकी कोई मजबूरी होगी जो वो ऐसा कर रही हैं। हमें इस एंगल से भी तो सोचना चाहिए। ऐसी औलाद
मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। हाय अल्लाह, मुझे माफ कर दे, ये मैंने गुस्से में क्या कह दिया। जैसे भी मुझे उनको एहसास दिलाना कि तुम मोहब्बत हो मेरी और तुम बस मुझे चाहिए।